हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अजीत ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 जो आपका है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चलिए तो बिना देरी किए हम यहाँ से हल करते हैं। देखो पहला प्रश्न है आपका, मैं इस किताब से सोल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है, इस वाली किताब से NCERT से। पहला प्रश्न देखो मैं पढ़ ले रहा हूँ, लिखा मैंने नहीं है, आकृति बना दिया। कह रहा सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। अब कह रहा है तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये खंबा है और इसको यहाँ से ऐसे बांध दिया गया है, भूमि के एक स्थान पे बांध दिया गया मान लो, ठीक है। अब कह रहा है कि जो भूमि के स्तर से डोर जो बना हुआ है ये 30 अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। चलो अब देखिए जो आकृति में है, यहाँ देखो हल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आकृति में क्या है पहले उसको लिखेंगे। कहोगे आकृति में ए बी क्या है, ए बी खंबा है, ठीक है, खंबा है, बात क्लियर। और ए सी क्या है, ए सी जो रस्सी है, ठीक है, रस्सी की या डोर है ना, ठीक है, डोर है तो डोर लिख देंगे। डोर मतलब वही रस्सी, डोर की लंबाई है, ठीक है, डोर की लंबाई 20 मीटर दिया है। तो अब हम करेंगे त्रिभुज ABC में क्या लगाओगे, कहोगे ये आपका कर्ण है और ये लंब हमसे पूछ दिया है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना है, कहोगे 30 अंश। साइन 30 अंश बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, कहोगे ए बी, कर्ण कितना है, कहोगे AC। बात क्लियर। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, कहोगे 1/2 दिख रहा है यहाँ पे ना, 1/2 बराबर ए बी का मान कितना है 20, 1/2। ए बी का मान तो हमें जो निकालना है ना, ए बी का मान मुझे निकालना है और AC दिया है कितना है, कहोगे 20 दिया है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो अब क्या होगा, कैसे गुणा कराओ, ठीक है, ये AB और 2 का गुणा कराओगे कितना, 2AB बराबर AB से कम 20, मुझे चाहिए AB का मान, तो क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, कहोगे 20/2, काट देंगे तो कितना मिल जाएगा 10 मीटर, ठीक है, दिख रहा है 10 मीटर बिल्कुल, हाँ। तो कहेंगे इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए जो खंबे की क्या है, खंबे ना, खंबा की ऊंचाई कितना है, कहोगे 10 मीटर है, 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर है, ठीक है, नहीं दिखा तो यहाँ 10 मीटर लिख लेंगे ऐसे, खंबे की ऊंचाई कितना है 10 मीटर है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब पेड़ था ऐसे टूट गया तो ज़मीन से छू रहा है। कह रहा है कि जो ऊपर वाला शिखर था वो नीचे छूने लगता है, और इसके साथ जो ज़मीन के साथ जो है आपका 30 अंश का कोण बनाने लगता है, ठीक है। पेड़ की पाद बिंदु की कुछ दूरी से जहाँ पेड़ का शिखर जमीन छूता है वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे डायग्राम में बनाता हूँ। ये मान लो पेड़ है, ठीक है, ऐसे ये पेड़, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ऐसे ये पेड़ हमारा था, ऐसे ये पेड़ यहाँ पे ऐसे था पेड़, ठीक है। तो अब आंधी आई तो टूट गया, आंधी आई तो क्या हो गया, यहाँ से मान लो ऐसे ये टूटा तो ऐसे हो गया, ये क्या हो गया, ये टूटा, ये ऐसे, तो ये ऐसे लग गया यहाँ पे, ठीक है। बात क्लियर है। अगर मान लो ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है, नहीं यहाँ मान लो ये B है और ये C है, ठीक है, बात क्लियर। अब जो ये इसको मान लेंगे A' या इसी को A' मान लो, ठीक है। अब A' क्यों माने हो, क्योंकि जो बिंदु B है, बिंदु B से ये टूटकर यही वाला तो यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो AC है, AC क्या है, पेड़ की कुल लंबाई तो वही है, AC ही पेड़ की कुल लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ से हल मैं कर रहा हूँ, ठीक है। माना AC पेड़ की लंबाई है, लंबाई का मतलब कुल लंबाई है, ठीक है। और जो AB है, AB पेड़ को क्या टूटने से ना, क्या बोला है, पेड़ के टूटने से पहले ना, पेड़ के टूटने से पहले की स्थिति है, ठीक है।
स्थिति है। बात क्लियर। और जो पेड़ टूट रहा है, मान लो ए बी 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 और ए डैश, बी ए डैश जो है, बी ए डैश पेड़ टूटने के बाद की स्थिति है। ठीक है, स्थिति है। बात क्लियर है, ये लिख लेना। ठीक है, ये लिख लेंगे तो और हमारा क्या होगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। बात क्लियर। अब हम क्या करें, अब हम लगाएंगे क्या, कहोगे ये जो है यहाँ से जो ये पाद बिंदु है, यहाँ से जो पेड़ छू रहा है वो 8 मीटर पे है ना, 8 मीटर पे है। बात क्लियर। और कुछ नहीं कहा है, हाँ 8 मीटर पे ही है। ठीक है, तो और ये कितने अंश कोण बना रहा है, तो कहोगे 30 अंश दिया है। बात क्लियर है। अब हम लगाते हैं, पहले हम क्या करेंगे, छोटा वाला, एक मिनट किताब में रख देता हूँ आप। ठीक है, पहले हम ले लेते हैं इसमें ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए डैश बी सी में। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, तो आप कहोगे हमें चाहिए क्या, ये वाला। ठीक है, ये चाहिए हमको, लंब चाहिए, आधार तो दिया है, तो किस में होता है लंब और आधार, कहोगे tan थीटा में ना, कहोगे tan 30 अंश बराबर, tan 30 अंश बराबर, tan क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब है आपका BC। ठीक है, आधार कितना है, आधार है 8। बोलो इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। tan 30 अंश का मान कितना होता है, कहोगे 1 बटा कड़ी में 3 बराबर BC का मान मुझे नहीं पता है, ये निकालना है, और ये दिया है 8। बात क्लियर है, यहाँ तक दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 8 एक कम 8। ठीक है, BC बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, ठीक है, BC गुणा कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो BC बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, ठीक है, 8 बटा कड़ी में 3, यहाँ तक दिख रहा होगा, 8 बटा कड़ी में 3, हाँ दिख रहा है, 8 बटा कड़ी में 3। इतना बात क्लियर है, इसको हम याद रखेंगे, इसको यहाँ तक हो गया है। अब उधर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन। तो अब क्या करें, कहोगे तथा, अब हम बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, छोटा वाला लिया था हमने, ये वाला बड़ा वाला लोगे, नहीं बड़ा वाला नहीं, बड़ा एक, इसमें तो एक ही त्रिभुज है, छोटा बड़ा क्या है ना, मतलब कि हमें दूसरा लेना होगा। जैसे एक बार हमने tan लिया था, tan लिए तो क्या मिला मुझे, लंब मिल गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अब कहोगे देखो आपको पता होगा कि ये AB जो है, जो AB है वो बराबर है ये BA डैश के, ये वाला जो कड़ है इसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यही वाला तो जुड़ यहाँ पे आ रहा है, झुक रहा है। मैं कहूँ कि यहाँ से जो यहाँ है ये, ठीक है, ये वाला भाग नीचे झुक रहा है, ठीक है, यही तो कड़ बन रहा है, तो ये वाला और ये वाला दोनों तो बराबर होंगे। आप कहोगे यस, बात सही है आपका। तो आप ये निकाल लीजिए, इसको निकालने का हो सकता है, ये निकाल लो। तो कहोगे अब ये जो है आपका, इसको और इसको निकालना है। ठीक है, इतना बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, हाँ थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये डायग्राम इरेज कर देते हैं। ठीक है, नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इरेज करोगे दिक्कत नहीं, चलिए इरेज नहीं करेंगे, ऐसे में हो जाएगा हमारे हिसाब से। तो हम लेंगे तथा यहाँ पे लिख दीजिए, अब यहाँ पे cos थीटा, cos 30 अंश बराबर, ये जो है आपका, एक मिनट, ये आपका हो जाएगा देखो, आधार बटे कड़, आधार कितना है, आधार है आपका A डैश C, कड़ कितना है AB है। ठीक है, इतना बात क्लियर दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है ना। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 30 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2। ठीक है, तो करड़ी में 3/2 बराबर, ठीक है, ये A डैश C जो है आपका कितना है 8 बटा, और ये AB डैश होगा ना, हाँ ठीक है, ए और डैश B है यहाँ पे, ये वाला कड़ है आपका। ठीक है, आधार बटे कड़, आधार ये है, कड़ ये आपका, ये कड़ तो मुझे निकालना है। ठीक है, ये मुझे निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 दूना 16, मतलब A डैश C, A डैश B होगा ना, A डैश B। ठीक है, A डैश B बराबर, यहाँ से गुणा कराओगे 3 हो जाएगा, और यहाँ से 16। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, A डैश B बराबर 16 बटा कड़ी में 3। ठीक है, ये मिल जाएगा, यहाँ तक बात क्लियर है। तो मुझे जो पेड़ की लंबाई क्या है आपका, AC है, क्या है AC है, AC क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका, तो कहोगे AC जो है आपका
ये बी सी प्लस ए बी है, बी सी प्लस ए बी है, या बी सी प्लस बी ए है, एक ही मतलब है। तो जो बी ए है वो इस बी ए डैश के बराबर है। तो बी सी कितना है, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, जो बी सी कितना है, बी सी हमने निकाला है कितना, 8 बटा करड़ी में 3 प्लस 16 बटा करड़ी में ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इसी के बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो कड़ी में 3 यहाँ पे हो गया कड़ी में 3, ठीक है। 8 से 14 24 हो जाएगा, 24 बटा कड़ी में 3। अब परिमेयीकरण कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे परिमेयीकरण मतलब गुणा कर दो यहाँ पे कड़ी में 3 और यहाँ पे कड़ी में 3, तो कितना हो जाएगा 24 कड़ी में 3 बटा 3, 8 3 का 24, 8 कड़ी में 3, 8 कड़ी में 3 मीटर। पेड़ की जो लंबाई है आपकी 8 कड़ी में 3 मीटर है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से मैंने बता दिया एकदम। चलिए देखिए, अब तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है एक ठेकेदार जो है बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है, लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए ऐसा फिसल पट्टी लगाना है जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाए, 30 अंश का कोण झुका हो, ये कह रहा है। और जबकि इससे अधिक कह रहा है कि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है, जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करो, मतलब लंबाई क्या होनी चाहिए। तो मैं यहाँ बात करता हूँ, पहले 2 प्रश्न दिया है, तो मान लो पहला, ठीक है, यहाँ पर मैं डायग्राम बनाऊँगा ऐसे, ठीक है, ये मान लो ऐसे ये आपकी है और ये ऐसे डायग्राम कुछ बनेगा पहला वाला, ठीक है। ये फिसल पट्टी की ये शिखर है, कितना है 1.5 मीटर, ये ए और ये बी और ये सी, ये क्या है, ये आपका फिसलन पट्टी है, ठीक है। यहाँ लिख दो फिसलन पट्टी, ये फिसल पट्टी है। आपने पार्क में देखा होगा छोटे बच्चे जो फिसलते हैं चढ़ के ऊपर, ऊहा वाला है, ठीक है। तो अब जो है ये कितना भूमिज बना रहा है, कहोगे 30 अंश बना रहा है, कितना ये 30 अंश बना रहा है। तो ए और सी जो है ये फिसल पट्टी जो है ये कितना लंबा होना चाहिए हमसे पूछा है, ठीक है, यही पूछा ना, हाँ। तो अब कह रहा है यहाँ मान लेंगे, ठीक है, माना क्या है ए बी जो है ये कह रहा है कि 5 वर्ष के उम्र बच्चों के लिए, हाँ, ये जो है 5 वर्ष, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी के शिखर की जो ऊंचाई है कितना है, शिखर की ऊंचाई कितना है, कहोगे 1.5 मीटर है, ठीक है, 1.5 मीटर, हिंदी लिख लेना। और जो है ये शिखर जो है कितने अंश कोण बना रहा है भूमि से, तो कहोगे 30 अंश बना रहा है। तो अब हम कहेंगे, अब यहाँ पे हम कहेंगे कि हम लगाएंगे, अब हम इसमें त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाओगे, ये लंब दिया है, कड़ हमको चाहिए, तो लंब बटे कड़, या लंब कड़ किस में होता है, तो कहोगे साइन थीटा, कहोगे साइन 30 अंश बराबर लंब है आपका ए बी और कड़ है आपका ए सी। साइन 30 अंश मान 1/2 होता है, और ए बी कितना दिया है, कहोगे 1.5 और ए सी कितना है मुझे निकालना है, ए सी एक कम ए सी, तो 1.5 दूना 3 हो जाएगा, 3 मीटर, ठीक है। तो क्या मिला मुझे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई कितना है, कहोगे 3 मीटर। चलिए पावर कट गया था इसमें थोड़ा सा, तो ये पहला हो गया आपका। दूसरा कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 5 वर्ष से ज़्यादा जो उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, मैं उनका डायग्राम लेता हूँ। ये मान लो 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चे के लिए, ठीक है, ये मान लो P, ये Q, ये मान लो R है, और ये बन रहा है कितना, ये 60 अंश बन रहा है, और ये जो कह रहा है 3 मीटर है, इसका शिखर कितना है, कहोगे 3 मीटर है। बाकी हिंदी लिख लेना कि 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, ठीक है, जो ये इसका शिखर है, फिसल पट्टी का शिखर जो है आपका 3 मीटर का है, और यहाँ से बन रहा है 60 अंश का कोण भूमि से बना रहा है, ठीक है। तो अब हम लेंगे त्रिभुज, यहाँ से त्रिभुज पी क्यू आर में ये फिसल पट्टी की लंबाई मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये लिया है लंब और यहाँ से कड़ मुझे चाहिए, तो कहोगे साइन थीटा, कहोगे साइन 60 अंश बराबर लंब बटे कड़, लंब है पी क्यू, कड़ कितना है पी आर है।
तो साइन 60 का मान कितना होता है, करड़ी में 3 बराबर पी क्यू कितना दिया है 3, ठीक है। पी आर मुझको निकालना है, बोलो इतना बात क्लियर है। तो यहाँ से कैसे गुणा करा लो, 3 एकम 3, पी आर मतलब 3 है, मतलब यहाँ पर क्या पी आर मल्टीप्लाई करड़ी में 3 बराबर 3 है, बोलो इतना बात क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, करड़ी में 60 का मान, सॉरी साइन 60 का मान करड़ी में 3 नहीं होता है, ठीक है, तभी कह रहे हैं कि यहाँ से गड़बड़ा कर रहा है, ठीक है। करड़ी में 3/2 बराबर ये पी क्यों कितना है, कहोगे 3 है, ठीक है। पी आर कितना है, कहोगे पी आर मुझको निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कहोगे 3 दूना 6, यहाँ से पी आर को गुणा कराओगे तो करड़ी में 3 हो जाएगा और यहाँ से 6, तो ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे पी आर बराबर 6 करड़ी में 3, यहाँ पे परमेय की रद्द कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे 6 करड़ी में 3/3 है, काट दोगे तो 2 करड़ी में 3 मीटर आ जाएगा, बोलो